अब देखो नेक्स्ट डेरिवेशन में बच्चों क्या बोल रहा है, एक फाइनाइट लॉन्ग थिक वायर। तो देखो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक फाइनाइट लॉन्ग थिक वायर। पिछले वाले वायर में अगर तुमने देखा हो तो इनफिनाइट लॉन्ग था। अच्छा देखो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेरिवेशंस को करने का तरीका क्या है, तुमने देखा होगा यूट्यूब के अंदर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस 10 मिनट 5 मिनट के रेंज के अंदर है। तो तुम बस क्या करो, प्लेलिस्ट को ओपन करो और प्लेलिस्ट को ओपन करने के बाद एक एक डेरिवेशन को देखो, पहला आया कॉपी में लिखो, स्टॉप करो, अपने आप करो। फिर अगला आया टॉपिक का नाम लिखो, एक बार देखो, स्टॉप करो, अपने आप करो। इस तरीके से पूरी प्लेलिस्ट को निपटा लेना है। चलो अब हम चलते हैं अपने फाइनाइट लॉन्ग थिक वायर। तो पिछले वाले में हमारे पास इनफिनाइट लॉन्ग वायर था, अब इनफिनाइट की जगह फाइनाइट है। पिछली बार बहुत थिन था, अब की बार बहुत थिक है। पिछली बार बहुत पतला था, ये हट्टा कट्टा है ना। तो इसकी वजह से हमें क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर एक बात और समझ लो, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो 2 पॉइंट बल्कि 3 पॉइंट पे करनी है, वायर के अंदर, वायर के सरफेस पे, वायर के आउटसाइड। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बोर्ड के एग्जाम से समझ लो, इसमें 1 नंबर का सवाल भी आ सकता है। वो ग्राफ आएगा बी और आर, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, ये आ सकता है 1 नंबर में, बहुत चांसेस है। दूसरा यहाँ पर 3 नंबर में एक वो आ सकता है न्यूमेरिकल, इनसाइड और आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछेगा। तीसरा क्या आ सकता है यहाँ पर 5 नंबर में अगर ये जाता है तो ये डेरिवेशन भी आ सकता है। डेरिवेशन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा और ग्राफ, ये सब जुड़कर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कहीं पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे। फाइनाइट लॉन्ग थिक करंट वायर। ठीक है, तो बच्चों मैं फटाफट पहले एक वायर बना लेता हूं। इस बार मुझे थिन वायर है, थिक वायर बनाना है हमें। चलो बनाते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, हमारे पास एक थिक वायर है, ये इसकी अपर प्लेट हो गई, ये हमारे पास इसकी लोअर प्लेट हो गई, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने एक थिक वायर बना लिया। ठीक है, इस तरीके से एक वायर दे रखा है हम लोगों को। ठीक है, अब यहां पे बच्चों ध्यान से देखो, हमने क्या करा, ये इसका एक्सिस दे रखा है। ठीक है, इसका रेडियस मान लो कुछ दे रखा है हमें, लेट्स से स्मॉल ए। इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, स्मॉल ए। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसका स्मॉल ए रेडियस है। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, स्मॉल ए कुछ ज्यादा ही छोटा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, जो करंट फ्लो कर रहा है वो पूरा का पूरा इस एरिया से बाहर आ रहा होगा। भाई करंट जो फ्लो कर रहा होगा पूरा का पूरा ये एरिया से बाहर आ रहा होगा, इस तरह से, है ना। तो ये रहा हमारे पास करंट, इस पूरे एरिया से बाहर आ रहा होगा करंट, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से करंट कितना आ रहा है, लेट्स से आई। ठीक है, पूरे इस थिक वायर से फ्लो कर रहा है करंट। अब यहाँ पर हम लोगों को 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट इनसाइड है, एक सरफेस पर है, एक आउटसाइड है। तो बेसिकली हमें पॉइंट नंबर 1 पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, पॉइंट नंबर 2 पर फाइंड करनी है, देन पॉइंट नंबर 3 पे फाइंड करनी है। तीनों की डिस्टेंस, ये स्मॉल आर, ये भी कितना, स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ वाले पॉइंट पे स्मॉल आर ए से बड़ा होगा रेडियस से, यहाँ पर हमारा स्मॉल आर छोटा होगा रेडियस से, और यहाँ पर हमारा स्मॉल आर बराबर होगा ए के एट द सरफेस। ये तीनों बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। थिन वायर, थिक वायर, थिक वायर, इनफिनाइट, फाइनाइट, फाइनाइट। फाइनाइट के बाद एक पॉइंट नंबर 1 है जहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सेस, ये वाली लाइन कौन है बच्चों, हमारी एक्सिस ऑफ द वायर, एक्सिस ऑफ द वायर। जो सिलेंड्रिकल वायर है उसकी एक्सिस है, तो एक्सिस से जो दूरी है स्मॉल आर वो ए से कम होगी तो इनसाइड हो जाएगा, स्मॉल आर ए के बराबर होगी तो ऑन द सरफेस हो जाएगा। स्मॉल आर ये दूरी जो है ये रेडियस से ज़्यादा होगी तो ये आउटसाइड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, आउटसाइड। इन तीनों पॉइंट्स पे फाइंड करनी है हमें। ठीक, चलो करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसका तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द वायर, यानी इनसाइड आउटसाइड बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आउटसाइड द वायर। तो बच्चों जब हम आउटसाइड द वायर बात करेंगे तो यहां पर हमें एम्पियर्स लॉ यूज करना है, और एम्पियर इक्वेशन तो लगती है क्लोज लूप पर, इसको बोलते हैं एम्पियर्स लूप। तो यहां पर हम लोगों को एक क्लोज लूप बनाना होगा। अगर मैं उस क्लोज लूप को दिखाना चाहूं तो देखो वो ये रहा, इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर हमें इस तरीके का एक क्लोज लूप बनाना होगा। ठीक है, और इसी क्लोज लूप पे हम लगाएंगे अपना एम्पियर्स इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इस डायग्राम को एक दूसरे तरीके से भी बनाना चाहूं बच्चों, तो तुम देख सकते हो, अगर मैं इमेजिन करूं यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर की आंख है देखने वाले की। अगर वो देखेगा तो एक तो इसको सर्कुलर प्लेट ये दिखाई देगी, इस वायर की प्लेट दिखाई देगी, सर्कुलर प्लेट, ध्यान सुनना मेरी बात। और एक ये वाला दिखेगा तुम्हें लूप, यानी एक प्लेट दिखेगी और प्लेट के चारों तरफ एक ऐसे सर्कल सा दिखेगा। तो अगर मैं इस डायग्राम को यहां पर बना लूं आउटसाइड पॉइंट के लिए तो इस तरह से दिखेगा। देखो ये तो तुम्हारे पास ये वाला ब्लू वाला लूप हो गया, ये बाहर, और इसके अंदर तुम्हें दिखाई देगा एक वायर वाला जिसमें से व्हाइट वाले से करंट जा रहा है, ये वाला। ठीक है, 2 सर्कल दिखाई देंगे सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, ये इसके सेंटर से हो गया, ये
स्मॉल आर, और ये कितना है सर, ये कैपिटल आर, कैपिटल सॉरी स्मॉल है, ये रेडियस है, ये अपना कितना है स्मॉल है, और ये कितना है आर, और इस पॉइंट पे निकालना है। छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, लेंथ कितनी डीएल। अब बताओ डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, सर अभी बताया था पिछले वाली स्लाइड में, टेंजेंट के लॉन्ग होगी। बहुत बढ़िया, डीएल हो गया हमारा टेंजेंट के लॉन्ग, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, वो भी टेंजेंट के लॉन्ग होगी, पिछले वाले में बताया मैंने। तो सर यहाँ पे एंगल कितना होगा, सर साफ साफ पता लग रहा है 0 डिग्री होगा। बच्चों बात समझ में आ रही है, 0 डिग्री। अब हमने इस पे एम्पियर्स लूप लगाना है, तो एम्पियर्स लॉ लगाना है इस लूप पर, इस लूप पर लगाना है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा क्या कहता है, दैट इज बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तुम देखोगे डेरिवेशन बिल्कुल पहले के जैसा होगा जैसे इनफिनाइट लॉन्ग वायर के लिए था। तो बी ऐसी रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिखेंगे, जी सर बिल्कुल लिखेंगे, कॉस 0 हमारा 1 हो जाएगा, म्यू नॉट। अब जरा देखो ब्लू वाले के अंदर इस पूरे से करंट जा रहा है ना, इस पूरे से देखो ये करंट कितना है, आई है सर ये करंट, और ये करंट आई पूरा ब्लू के अंदर है। तो इस ब्लू वाले लूप के अंदर कितना करंट है, तो बोलोगे सर टोटल करंट है आई, तो यहां पे हम लिख देंगे कैपिटल आई। तो यहां बी हो जाएगा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विच इज 2 पाई छोटा आर, दैट इज म्यू नॉट आई। उसके बाद यहाँ पे बी आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट के नीचे 2 पाई, और आई के नीचे कितना आर। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड पॉइंट पर आई है, आउटसाइड, सर आउटसाइड आई है। फाइनाइट वायर की वजह से, इनफिनाइट, सर फाइनाइट वायर की वजह से, थिन वायर थिक, थिक, फाइनाइट थिक वायर की वजह से आउटसाइड पॉइंट पर, आउटसाइड पॉइंट पर हमें क्या मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड। सर क्या ये बिल्कुल इनफिनाइट लॉन्ग वायर की तरह आई है, हाँ बिल्कुल वैसे ही आई है, सेम आई है। ठीक है सर, प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है पिछले वाले डेरिवेशन जैसा। सर ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब जरा हमें बता दो सरफेस पे क्या होगा, यानी इस वाले पॉइंट नंबर सेकंड पे क्या होगा। तो सरफेस पे क्या करो, इस फॉर्मूले पे फॉर द सरफेस क्या करोगे बताओ। तो सरफेस के लिए करोगे पुट द वैल्यू, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू ए। रेडियस से रिप्लेस कर देंगे, रेडियस क्या माना है हमने वायर का, ए माना है, कितना माना है ए। तो यहां पर बी सरफेस आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारे पास बी सरफेस। तो बताओ बी सरफेस कितना बनेगा, यहां से बी एस विल बी म्यू नॉट के नीचे 2 पाई, आई के नीचे स्मॉल आर की जगह ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए, रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द थिक वायर ए। ठीक है, तो सर सरफेस भी निमट गया, आउटसाइड भी निमट गया। आउटसाइड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, ये बात नोट कर लो, बहुत काम की बात है कि जो आउटसाइड वाला पॉइंट है वहां पर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर। आर कौन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, वायर के एक्सिस से पॉइंट की दूरी, वायर के एक्सिस से पॉइंट की दूरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी पॉइंट को दूर करते जाओगे बी कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया हमें। तो हमारा कौन कौन से पॉइंट निमट गए बच्चों, आउटसाइड वाला पॉइंट निमट गया हमारा, सरफेस वाला निमट गया, जो बिल्कुल पुराने वाले डेरिवेशन के जैसा था। लेकिन अब हम निपटाएंगे यहाँ पर इनसाइड पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। चलो यहाँ पे बोर्ड काफी फिलअप सा हो गया है, अगले उस पर चलते हैं। हाँ लेकिन एक बात नोट कर लो, यहाँ पर जब मैं इनसाइड की बात करूंगा, यहीं पे नोट कर लो, दोबारा नहीं बना पाऊंगा वहां डायग्राम, ये वाला पॉइंट। तो यहां पर एक छोटा सा लूप बनाना होगा मैं, जी सर बिल्कुल, दैट इज एम्पियर्स लूप, और इसी पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगेगा, जी सर बिल्कुल लगेगा, बात समझ में आ रही है। अब इस छोटे से सर्कुलर प्लेट को, सर्किल को देखो, रिंग को देखो, सर्कुलर लूप को, क्या ये सर्कुलर लूप इस प्लेट से छोटा नहीं है, जी सर इस प्लेट से ये वाला लूप येलो वाला छोटा है, यानी जो वायर की प्लेट है वो बड़ी है, और जो उसमें लूप बन रहा है वो उसके बीच में बन रहा है छोटा। तो इसको हम बनाते हैं। तो अगर तुम्हें ध्यान हो, हम इसको फिर से बनाते हैं। ये हमारे पास वो ब्लू कलर का था, ब्लू में ले आता हूं मैं। ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास वो वायर है, लेट से इसको व्हाइट से बनाते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल वायर है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास, सर रेडियस है ए, बहुत बढ़िया। अब जो इनसाइड पॉइंट है उसकी वजह से येलो कलर का जो लूप बना है वो छोटा बना है, एम्पियर्स लूप है ना, छोटा लूप बना है सर, बहुत बढ़िया। इस येलो कलर के लूप पे लगाना है। अच्छा ये येलो कलर के लूप का रेडियस कितना है हमारे पास, ये वाला रेडियस दे रखा है हमें स्मॉल आर, कितना दे रखा है स्मॉल आर। यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे डीएल। अब जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ पर जो डीएल की डायरेक्शन होगी उस किसके अलॉन्ग होगी, टेंजेंट, और मैग्नेटिक फील्ड भी किसके अलॉन्ग होगी सर, टेंजेंट, जैसे पहले किया था हमने। तो डीएल भी इसके अलॉन्ग होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अलॉन्ग होगी, ये डीएल हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पे भी थीटा कितना होगा सर 0 डिग्री, ये वाला हमारा स्मॉल है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लगाता हूँ फिर से, तो मैं लिखूंगा बी डी एल कॉस 0, अगेन वही म्यू नॉट आई इनसाइड, बिल्कुल सही सर।
तो b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में बचेगा हमारे पास dl, cos 0 हो जाएगा 1 म्यू i इनसाइड। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, इसको इक्वेशन 1 बना दो, i इनसाइड निकालना है। अब ये परेशान करेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि हमें i इनसाइड मालूम नहीं है। अब तुम बोलोगे सर देखिए ये वाला जो व्हाइट वाला है, जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है पूरे व्हाइट वाले से हो रहा है, पूरे व्हाइट वाले से टोटल करंट। तो यहां पर जो पूरे व्हाइट वाले से करंट है, ये पूरे व्हाइट वाले से जो करंट है वो जा रहा है हमारा आई, बिल्कुल जा रहा है आई। और इस व्हाइट वाले का रेडियस कितना है, पूरा रेडियस ए, तो कितना एरिया से जा रहा है सर, पाई ए स्क्वायर से। तो अगर मैं यहाँ पे करंट पर यूनिट एरिया निकाल लूँ, करंट डिवाइड बाई एरिया दैट इज पाई ए स्क्वायर, तो ये आ गया करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन सर हमें जो निकालना है, हमें जो फाइंड करना है वो करना है इतने में से, इस वाले छोटे लूप में से जिसका रेडियस कितना है ए या स्मॉल आर, स्मॉल आर, इससे करंट निकालना है हमें। तो इससे करंट कैसे निकालोगे, तो इस छोटे वाले के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा आई इनसाइड। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे आई इनसाइड कितना बचेगा हमारे पास, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमारे आई इनसाइड की वैल्यू होगी। फिर समझ लो टोटल करंट जो जा रहा था वो पूरे व्हाइट वाले सर्किल से आ रहा था, बड़े वाले सर्किल से। हमारा जो एम्पियर्स लूप है वो इस बार छोटा है, तो हमें तो करंट चाहिए इस येलो वाले से, व्हाइट वाले से नहीं चाहिए, येलो वाले से। तो हम क्या करेंगे, पूरे वाले से कितना करंट, आई, पूरे वाले का एरिया कितना, पाई ए स्क्वायर, येलो वाले का एरिया कितना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आई इनसाइड आ गया हमारे पास। करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया एरिया कैंसिल, करंट ही तो बचेगा, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा बी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, दैट इज अगेन 2 पाई आर। बहुत बढ़िया सर। अब जरा आई इनसाइड लिखवा दो, आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो बी के नीचे बी आ गया, म्यू नॉट के नीचे इसको नीचे ले आओ, 2 पाई, बहुत बढ़िया। आई के नीचे कितना, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कितना, आर, तो ये हमारी बी आ गई इनसाइड पॉइंट पर। सर बहुत बढ़िया। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जो इनसाइड वाली आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। और आउटसाइड वाली कैसी थी, आउटसाइड वाली थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। सर बहुत बढ़िया, इसी से सवाल आएगा ग्राफ बनाने को, बहुत ज्यादा चांसेस है एमसीक्यू में आ जाए। ठीक, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है इनसाइड पॉइंट के लिए, अगर पॉइंट इनसाइड होगा, ये रहा, जैसे ये रहा पॉइंट, इनसाइड पॉइंट। ठीक है, दिस इज इनसाइड पॉइंट। और यही पॉइंट अगर आउटसाइड होता, ये वाला, तो बी डायरेक्टली होता, इनवर्सली होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। और इस पॉइंट के लिए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, ऐसे ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर अब हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि ग्राफ बना सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बार थोड़ा सा और समराइज कर देता हूं चीज को, हमने किया क्या है नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हम लोगों ने बात ये करी है बच्चों कि हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास एक थिक वायर था, हमारे पास क्या था, एक थिक वायर। तो थिक वायर सर ये लो बना दिया थिक वायर। थिक वायर के बाद वो क्या बोला, ऐसे करके ये, उसके बाद उसमें ये इसकी एक्सिस थी। सर बहुत बढ़िया, एक्सिस से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। ये पॉइंट इनसाइड था, आउटसाइड था, सर ये पॉइंट तो आउटसाइड था। तो आउटसाइड फील्ड का फॉर्मूला कितना आया था, याद होना चाहिए डायरेक्ट, दैट इज म्यू नॉट के नीचे 2 पाई, आई के नीचे आर, जो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से था। सेम फॉर्मूला, पिछले वाले डेरिवेशन का सेम फॉर्मूला। अच्छा सर, फिर हमने क्या करा, फिर हमने एक और बात करी यहाँ पर, हमने क्या बात करी यहाँ पर, हमने करी कि अगर ये पॉइंट हमारा सरफेस पर आ जाए, तो सर सरफेस पे क्या होता है, कोई टेंशन नहीं, सरफेस पे ये होता है कि छोटा आर रिप्लेस बाई रेडियस। तो सरफेस पे हमारा आ जाता है म्यू नॉट के नीचे 2 पाई, और यहाँ ऊपर स्मॉल आर की जगह ए आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। फिर हमने क्या करा, फिर बच्चों हमने करा कि अगर पॉइंट यहाँ आ जाए, इनसाइड आ जाए, ये वाला पॉइंट इनसाइड, फिर वही छोटा आर, तो यहाँ इनसाइड पॉइंट पर फील्ड का फॉर्मूला आता है हमारे पास म्यू नॉट के नीचे 2 पाई, आई के नीचे कितना, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई छोटा आर। अच्छा सर बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। यहाँ समझने की बात यह है बच्चों कि यहाँ पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होता है। ठीक है सर, याद रखेंगे। और आउटसाइड के केस में समझने की बात यह है बच्चों कि यहाँ पर जो होता है बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। जी सर, ये बात भी समझ में आ गई हमें। बस ये था क्लास। अब जरा इसका हम फटाफट ग्राफ बना लें, तो हमें ग्राफ जो है इस तरह से मिलेगा बी और आर के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, बी और आर के बीच में। तो इनसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी सर, और आउटसाइड कैसा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दिस इज बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर।
ये हमारा ग्राफ हो गया, इसको ध्यान में रखना है, एक नंबर में मिल सकता है। इन फॉर्मूलेज पे हमें दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। आउटसाइड वाला तो याद ही रहेगा, वो तो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के जैसा होता है, जैसे इन्फिनाइट लॉन्ग वायर का होगा वैसे आउटसाइड वाले पॉइंट का होगा। इनसाइड का थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि इस पे आ सकते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है।